हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को इस वीडियो में हम लोग का जो कंप्लीट स्पीडी का जो श्रृंखला चल रहा था उसके तहत हम लोग आज WHO, WTO, UNO जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिससे कि क्वेश्चन बना करके पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन को, जितने भी वन लाइनर प्रश्न हैं, सारे क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि इससे दोस्तों कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में आप लोग को एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितने भी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, सभी इंपॉर्टेंट है। WHO हो, WTO हो, यूनो हो, यूनिसेफ हो, सभी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और सारे प्रश्न को देखते हैं। तो आइए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जितने भी वन लाइनर इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सारे प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों। विश्व बैंक हो गया, WTO हो गया, WHO हो गया, सारे चीज़ के बारे में हम लोग इसमें देखते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है विश्व बैंक के बारे में। तो आइए विश्व बैंक के बारे में जानते हैं। विश्व बैंक में तो विश्व बैंक को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, कौन से बैंक के नाम से? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। यही विश्व बैंक का ही अन्य नाम है, जिसे IBRD के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस नाम से? IBRD के नाम से हम लोग जानते हैं विश्व बैंक को। विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत दिसंबर 1945 में हुआ था, जिसकी वर्तमान सदस्य की संख्या 189 है। सॉरी दोस्तों, तो इनमें से आप देख सकते हैं कई क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो विश्व बैंक की स्थापना दिसंबर 1945 में। कब हुई? दिसंबर 1945 में। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक में वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो विश्व बैंक में वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या 189 है। कितना है? 189 है। अब आइए जानते हैं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन DC में है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, विश्व बैंक को ही IBRD के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है इसे। विश्व बैंक की स्थापना दिसंबर 1945 में हुआ। इसमें वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या 189 है और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, IDA। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के बारे में जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना 24 सितंबर 1960 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 24 सितंबर 1960 में। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना 24 सितंबर 1960 को हुआ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के अभी वर्तमान कुल सदस्य हैं 172। कितने दोस्तों? 172 हैं। और इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को हुआ था। अब आइए IDA के बारे में जानते हैं। IDA को विश्व बैंक की तीसरी खिड़की या फिर रियायती ऋण देने वाली खिड़की या फिर उदार खिड़की, उदार ऋण खिड़की भी कहा जाता है, यानी कि सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। किसे? IDA को। तो याद रखिएगा, IDA को कई अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक की तीसरी खिड़की किसे कहा जाता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि रियायती ऋण देने वाली खिड़की किसे कहा जा सकता है, या फिर उदार ऋण देने वाली खिड़की किसे कहा जाता है, यानी कि सॉफ्ट लोन विंडो किसे कहा जाता है। तो उसे यह IDA को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को, इसे ही हम लोग सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं। तो याद रखिएगा इसके बारे में। IDA से प्राप्त ऋण पर ब्याज नहीं देना होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि IDA से जो हम लोग ऋण लेते हैं उस पर हम लोगों को ब्याज देना नहीं पड़ता है, इसीलिए इसे सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। तो इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, IFC। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना जुलाई 1956 में वाशिंगटन में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? वाशिंगटन में हुई थी। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कई बार क्वेश्चन इससे आता है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना जो है दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णयानुसार 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना जो है दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णयानुसार किया गया था। तो कब किया गया था? 27 दिसंबर 1945 को। इसमें अगर वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो इसमें कुल वर्तमान में 189 सदस्य हैं। कितने? 189 सदस्य IMF में अभी
कुल हैं। और अगर बात कर ले IMF के मुख्यालय की, तो IMF का मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन DC में। कहाँ है? वाशिंगटन DC में ही IMF का भी मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। तो यहाँ से आप लोग दोनों चीज देख सकते हैं। विश्व बैंक जो है दोस्तों, जिसे वर्ल्ड बैंक बोलते हैं हम लोग, वर्ल्ड बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण देता है, यानी कि यह लंबे समय के लिए किसी भी देश को या किसी भी संस्था को लंबे समय के लिए ऋण देता है। कौन? विश्व बैंक। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, तो IMF जो है दोस्तों किसी भी देश को जो है कम समय के लिए यानी अल्पकालिक ऋण जो है आप लोग को देती है। दीर्घकालीन ऋण का मतलब हो गया कि जैसे आप लोग को 10 साल 15 साल के लिए आपको ऋण दिया जाएगा, लेकिन अल्पकालिक ऋण का मतलब हो गया दोस्तों आपको 4 महीने 6 महीने या साल भर का ज़्यादा ऋण आप लोग को IMF की तरफ से दिया जाता है। तो ये दोनों याद रख सकते हैं आप लोग कि विश्व बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण देती है जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF अल्पकालिक ऋण देती है। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना दिसंबर 1966 में हुआ। कब दोस्तों? दिसंबर 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। कहाँ है दोस्तों? फिलीपींस मनीला में इसका मुख्यालय है एशियाई विकास बैंक का। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 67 है। कितनी है? 67 है इसमें कुल सदस्यों की संख्या। तो एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना दिसंबर 1966 में हुई, जिसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है और इसमें वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या 67 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना 11 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई दोस्तों? 11 अप्रैल 1919 को। तो ILO में अगर वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो ILO में कुल सदस्यों की संख्या 185 है। कितना है? 185 है ILO में कुल सदस्यों की संख्या। इसका मुख्यालय की अगर बात करें दोस्तों तो ILO का मुख्यालय है जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में स्थित है जेनेवा। तो आप लोग जानते होंगे। तो ILO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। ILO को 1969 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि ILO को 1969 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन 16 अक्टूबर 1945 से अस्तित्व में आया था। FAO, जिसे हम लोग बोलते हैं FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन। तो यह जो है दोस्तों 16 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। कौन? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है दोस्तों 16 अक्टूबर 1945 से अस्तित्व में आया। इसका अगर मुख्यालय की बात कर ले तो FAO की मुख्यालय रोम में है। और रोम कहाँ? इटली की राजधानी है रोम। आप लोग जानते हैं रोम की राजधानी इटली है। तो आप लोग जानते हैं यह रोम में स्थित है। कहाँ? रोम में स्थित है। ये इसका मुख्यालय किसका? FAO का। तथा इसमें कुल सदस्यों की संख्या की बात करें दोस्तों तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 194 है। कितनी है? 194 है। तो अब आइए जानते हैं WHO के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं WHO से। तो पहले तो WHO का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। तो WHO की अगर स्थापना की बात करें तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 194 है। कितने हैं? 194 है। तो याद रखिएगा आप लोग, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। इसमें वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या 194 है, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में है। तो यह भी आप याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अब आइए जानते हैं कि WHO के अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन थी? वो थी राजकुमारी अमृता कौर। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन थी? तो वह थी राजकुमारी अमृता कौर। कौन थी दोस्तों? राजकुमारी अमृता कौर थी। अब आइए जानते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। यह इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। यूनिसेफ जो है एक अर्ध शासित संस्था है। क्या है यह एक अर्ध शासित संस्था है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो पहले तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ जो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है। क्या है? इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, हिंदी में दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है। यानी कि आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन
इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड है ये, है ना। तो यूनिसेफ का यह फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो दोस्तों महासभा के द्वारा 1946 में की गई थी। कब किया गया था? 1946 में। महासभा जो है यह यूएनओ का ही एक अंग है, यूएनओ का ही यह एक अंग है महासभा, और यूएनओ के जो अंग है महासभा उसी के द्वारा यूनिसेफ की स्थापना जो है बच्चों के देख ले के लिए, बच्चों के अगर कोई आपातकालीन उस तरह का बीमारी या महामारी आता है बच्चों से रिलेटेड, तो यूनिसेफ जो है प्रत्येक देश में काम करता है। तो इसकी स्थापना महासभा के द्वारा, जो कि यूएनओ का एक सदस्य है, इसके द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी यूनिसेफ की स्थापना। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ? 1946 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है गैट, और गैट की स्थापना 1947 में हुई। कभी दोस्तों? गैट की स्थापना 1947 में हुई थी, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1 जनवरी 1995 को यही गैट को बदल करके WTO में बदल दिया गया। गैट को अगर पूछा आपसे कि गैट की स्थापना पहले कब हुई दोस्तों, तो गैट की स्थापना जो है 1947 में हुई। कब हुई? 1947 में हुई। लेकिन 1 जनवरी 1995 को इस गैट को बदल करके इसका नाम रख दिया गया WTO, जिसे कि हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं। तो गैट को ही WTO में बदल दिया गया। कब? 1 जनवरी 1995 को। तो इसे अब कहा जाता है WTO, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में है WTO का मुख्यालय। तो याद रखिएगा WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 162 है। कितनी है? 162 है। WTO का 162वां सदस्य, जो कि लास्ट सदस्य अभी बना है हाल ही में, वह कजाकिस्तान बना है। कौन बना है? कजाकिस्तान जो है WTO का 162वां सदस्य बना है। नेक्स्ट है कि WTO को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी भी कहा जाता है। तो WTO को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कहा जाता है। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जिसका प्रथम मंत्रिपरिषद सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ था। तो इसका प्रथम मंत्रिपरिषद सम्मेलन कब हुआ दोस्तों? तो दिसंबर 1996 में सिंगापुर में हुआ था। नेक्स्ट है यूनेस्को। अब आइए जानते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना की गई। यूनेस्को में कुल सदस्यों की संख्या 196 है। कितनी है दोस्तों? 196 है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। तो इससे इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनेस्को से, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। यूनेस्को में कुल सदस्यों की संख्या 196 है। कितनी है? 196 है। इसका मुख्यालय अगर बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। कहाँ है दोस्तों? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल, UN, जिसको हम लोग राष्ट्रमंडल बोलते हैं। राष्ट्रमंडल में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 54 थी। कब हुई थी दोस्तों? इसकी कुल सदस्यों की संख्या कितना था? 54 था। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1926 में हुई थी इसकी स्थापना। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई थी, और इसमें उस समय कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 54 थी। तो लेकिन राष्ट्रमंडल की जो स्थापना थी दोस्तों, यह शांति के लिए किया गया था। किस लिए किया गया था? कि सभी देशों के बीच शांति बना हुआ रहे। और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय था लंदन में। कहाँ था? लंदन में था। और इसकी स्थापना जो है 1926 में की गई थी। उस समय इसमें कुल सदस्यों की संख्या 54 थी। भारत में 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। तो भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? 1949 में बना। तो याद रखिएगा राष्ट्रमंडल का 1949 में भारत जो है सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यटन निगम, WTO। तो विश्व पर्यटन निगम की स्थापना जो दोस्तों 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 1925 में विश्व पर्यटन निगम की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में है। कहाँ है? मैड्रिड में है। और मैड्रिड कहाँ पड़ता है? स्पेन में पड़ता है। तो याद रखिएगा विश्व पर्यटन निगम WTO। तो WTO था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये विश्व व्यापार संगठन था। लेकिन ये WTO अलग है। ये WTO का मतलब होता है दोस्तों विश्व पर्यटन निगम। क्या होता है? विश्व पर्यटन निगम होता है। और इसकी स्थापना जो है 1925 में हुई थी, और इसका मुख्यालय मैड्रिड में है, जो कि स्पेन में पड़ता है। अब आइए जानते हैं यूरोपीय संघ के बारे में, EU के बारे में। EU के बारे में जानते हैं। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1957 में हुई। कब हुई? 1957 में रोम की संधि के तहत जो है इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें 28 सदस्य देश हैं। कितने? 28 सदस्य देश हैं। तो याद रखिएगा यूरोपीय संघ यानी कि EU की स्थापना 1957 में हुई सॉरी। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 28 देश है। कितने? 28 देश हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह रोम के संधि के तहत। किसके तहत? रोम के संधि के तहत ही EU की स्थापना हुई थी। यूरोपीय संघ का 28वां देश जो बना है वह बना है क्रोएशिया। कौन बना है? क्रोएशिया जो है
इसका सबसे लास्ट देश सदस्य बना है, जो कि 28वां देश है, इसका नाम है क्रोएशिया। EU का मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स, जो कि कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में पड़ता है। तो याद रखिएगा UAE EU यानी कि यूरोपीय संघ की जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 से 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। तो यूरो जो है इसे आधिकारिक मुद्रा के रूप में 11 देशों के द्वारा कब अपनाया गया? तो 1 जनवरी 1999 को। कब दोस्तों? 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट है, यूरो को वैधानिक मुद्रा यानी कि बैंक नोट एवं सिक्के के रूप में 1 जनवरी 2002 को अपनाया गया। तो यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में कब अपनाया गया? 1 जनवरी 2002 को। नेक्स्ट है, वर्तमान में यूरो 19 देशों की मुद्रा हो गई है। तो सबसे पहले शुरू में इसे अपनाया गया 1 जनवरी 1999 के। उस समय इसे 11 देशों ने अपनाया था। कितने देशों ने? 11 देशों ने अपनाया था। लेकिन अभी वर्तमान में यूरो जो है 19 देशों की मुद्रा हो गई है। कितने देशों की? 19 देशों की। और यूरो अपनाने वाला 19वां देश जो बना है वह है लिथुआनिया। कौन है दोस्तों? लिथुआनिया जो है 19वां देश बना है जो कि यूरो को अपना मुद्रा बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क। सार्क के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन कहा जाता है सार्क को। इसकी स्थापना 7 या 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। तो 7 या 8 दोनों दे सकता है एग्जाम में, आप लोग देख लीजिएगा। तो 7 दे या 8 दे। दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका सदस्य संख्या 8 है। तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है देशों की? 8 देश जो है इसका सदस्य है। सार्क की अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय काठमांडू में है, जो कि नेपाल में है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, आप लोग जानते होंगे। तो काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय है। इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं, आप लोग को बता दिया गया है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है दोस्तों, उसके अध्यक्ष बने थे HM इरशाद। कौन बने थे? HM इरशाद बने थे। और सार्क का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वह 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। तो याद रखिएगा, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में हुआ ढाका, बांग्लादेश में। और इसके प्रथम जो शिखर सम्मेलन थे उसके अध्यक्ष थे HM इरशाद। कौन थे? HM इरशाद थे, प्रथम सार्क सम्मेलन शिखर के अध्यक्ष थे। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि इसमें सार्क में जो 8 सदस्य देश हैं उसका नाम क्या है? तो इसका नाम भी कई बार पूछ लिया जा सकता है दोस्तों। कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। इस तरह से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सार्क के सदस्य नहीं है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जिसमें से 3 इसे उठा करके दे दिया जाएगा और 1 अलग रहेगा। तो अगर आपको 8 देश याद रहेगा तो आप लोग आसानी से उस क्वेश्चन को कंप्लीट करके आइएगा। तो चलिए देखते हैं कि सार्क में कौन कौन 8 देश जो हैं वह शामिल हैं उसके सदस्य में। तो एक तो पहला हो गया भारत, दूसरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। तो जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के, आप देख सकते हैं, भारत तो 1 हो गया। उसके बाद इसके पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, तो 2 हो गया। बांग्लादेश पड़ोसी देश 3, नेपाल पड़ोसी देश 4, भूटान 5, श्रीलंका भी पड़ोसी देश से नीचे लटका हुआ 6, मालदीव भी पड़ोसी देश से 7 और अफगानिस्तान 8। तो भारत को मिला करके 8 यानी कि टोटल इसमें सदस्य देश हैं। तो 7 इसके पड़ोसी देश और 1 भारत, तो 8 जो है कुल सार्क में जो है सदस्य हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम सार्क सम्मेलन, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। कुछ सार्क को ही दक्षेस बोला जाता है। तो यह भी पूछा जा सकता है आपके दक्षेस में कितने जो है सदस्य देश हैं, यह भी पूछा जा सकता है। या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है दक्षेस में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो दक्षेस भी सार्क को ही बोला जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, कई बार लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो भारत में प्रथम सार्क सम्मेलन नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की अध्यक्षता में नवंबर 1986 में हुई थी। तो भारत में अगर बात करें कि प्रथम सार्क सम्मेलन कब हुई दोस्तों, तो सबसे पहली जो सार्क सम्मेलन भारत में हुई थी वह नई दिल्ली में हुई थी। और यह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की अध्यक्षता में हुई थी। और कब हुआ था? नवंबर 1986 में। कब? नवंबर 1986 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्रॉस के बारे में। तो रेड क्रॉस जिसे कि ICRC बोलते हैं। तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1863 में इसकी स्थापना हुई थी हेनरी ड्यूरांट के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी ड्यूरांट के द्वारा जो है 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। रेड क्रॉस की अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। और रेड क्रॉस को 3 बार
1917 में, 1944 में और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है और कब कब मिला है। तो रेड क्रॉस को अब तक 3 बार नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल शांति पुरस्कार, और इसे पहली बार 1917 में, दूसरा बार 1944 में और तीसरा बार 1963 में, यानी कि 3 बार जो है इसे नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1863 में हेनरी ड्यूरांट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को। याद रखिएगा, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन लंदन में पीटर बेंसन द्वारा 28 मई 1961 में किया गया था। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन कहाँ हुआ दोस्तों? तो लंदन में हुआ। किसके द्वारा? पीटर बेंसन के द्वारा 28 मई 1961 में जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय की अगर बात करें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। कहाँ है? लंदन में जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों के हनन की जांच करता है, जिसे सन 1977 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्य क्या है दोस्तों? तो यह मानवाधिकारों के हनन का जांच करता है। क्या करता है? मानवाधिकारों के हनन का इसके द्वारा जांच किया जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा, जिसे 1977 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी कि प्राप्त हुआ था। तो आप लोग को पहले भी पता है, 3 बार इसको मिल चुका है शांति पुरस्कार नोबेल का। नेक्स्ट है इंटरपोल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन होता है इंटरपोल का मतलब इसका स्थापना जो है दोस्तों 1923 में किया गया था। कब किया गया था? 1923 में इंटरपोल की स्थापना की गई। इंटरपोल का अगर मुख्यालय की बात करें तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। कहाँ है? लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसे कि नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NAM। नाम की स्थापना जो दोस्तों 25 देशों के द्वारा 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। तो याद रखिएगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। क्या दोस्तों? गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसे कि नाम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें कुल 25 देशों के द्वारा इसकी स्थापना की गई और इसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड में हुई। कहाँ हुई? 1961 में बेलग्रेड में इसकी स्थापना की गई। तो यह याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि नाम में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो नाम यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कुल सदस्य देशों की संख्या 120 है। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में जब इसकी स्थापना हुई थी, उसी समय बेलग्रेड में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में ही 1961 में ही इसकी स्थापना की गई। सॉरी दोस्तों, प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है कि नाम के संस्थापक एवं प्रणेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर तथा मार्शल टीटो थे। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि नाम के संस्थापक कौन कौन थे। तो नाम के संस्थापक एवं प्रणेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर तथा मार्शल टीटो। ये तीनों मिलकर के नाम यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किए थे। नाम का सचिवालय काठमांडू में है। तो नाम का अगर सचिवालय आपसे पूछे कि सचिवालय कहाँ है नाम का, तो नाम का सचिवालय काठमांडू में है, जो कि नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट है कि अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 में हुई थी। अरब लीग, जिसे कि अरब राष्ट्रों का संघ कहते हैं। अरब लीग क्या है दोस्तों? यह अरब राष्ट्रों का एक संघ है। इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को हुई थी, जिसका मुख्यालय काहिरा में है। कहाँ है? काहिरा में। और काहिरा कहाँ पड़ता है? मिस्र में पड़ता है, आप लोग जानते होंगे। तथा इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 22 है। कितना है दोस्तों? 22 इसके कुल सदस्य देश हैं। तो फिर से देख लेते हैं कि अरब लीग, जो कि अरब राष्ट्रों का एक संघ है, इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को हुई थी, जिसका मुख्यालय काहिरा मिस्र में है और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 22 है। नेक्स्ट है CTBT की स्थापना कब हुई। तो CTBT की स्थापना 19 नवंबर 1966 को हुई थी। कब हुई थी? 19 नवंबर 1966 को CTBT की स्थापना जो है की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सारे इसमें देख लेंगे, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग सारे देख लीजिएगा। जितने भी वन लाइनर प्रश्न होंगे सारे मैं SPD वाला वन लाइनर प्रश्न आप लोग को करवा दूंगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो कि आप लोग को आज करवा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है ओपेक की अपना 14 नवंबर 1960 को बगदाद में हुई थी, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया तथा सदस्य देशों की संख्या 12 है। तो चलिए आसानी से देख लेते हैं। ओपेक की स्थापना जो है दोस्तों 14 नवंबर 1960 को हुआ था। तो ओपेक की स्थापना कब हुआ? 14 नवंबर 1960 को ओपेक की स्थापना हुई थी। इसकी अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वियना में है। कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में है। और लेकिन ओपेक की स्थापना जो है
14 नवंबर 1960 को बगदाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? बगदाद में। और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या ओपेक में 12 है। कितना है दोस्तों? 12 सदस्य देश हैं ओपेक के। नेक्स्ट है नाटो। नाटो की स्थापना 12 देशों के द्वारा 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। तो नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को। और इसकी स्थापना में कुल 12 देशों ने भाग लिया। 12 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना की, नाटो की। और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो उत्तर अटलांटिक समझौता संगठन है। नाटो क्या है दोस्तों? उत्तर अटलांटिक समझौता एक संगठन है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में पड़ता है। तो याद रखिएगा, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसमें कुल 12 देशों ने भाग लिया। नाटो एक उत्तर अटलांटिक समझौता संगठन है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो के अगर सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 29 है। कितना दोस्तों? इसकी स्थापना में 12 देशों ने भाग लिया, लेकिन इसके अभी कुल सदस्य देश 29 हैं। कितने हैं? 29 है। तो इसे आप याद रखिएगा। अब जानते हैं आसियान के बारे में। आसियान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को आसियान का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है तथा इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। तो याद रखिएगा, आसियान की स्थापना कब हुई? तो 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना की गई। इसका अगर मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। और जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, आप लोग जानते होंगे। और तथा इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 10 है। कितने हैं? 10 है। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है एपेक। एपेक की स्थापना जो है नवंबर 1989 में हुई थी। तो ओपेक अलग है और एपेक अलग है। तो एपेक की अगर स्थापना की बात करें तो एपेक की स्थापना जो दोस्तों नवंबर 1989 में हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1989 में एपेक की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। कहाँ है? सिंगापुर में एपेक का मुख्यालय है। और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 21 है। कितनी? 21 देश जो है इसके सदस्य हैं। अब आइए जानते हैं नाफ्टा के बारे में। नाफ्टा की स्थापना जो दोस्तों 1992 में हुई। तो याद रखिएगा, नाफ्टा का स्थापना कब हुआ? 1992 में नाफ्टा की स्थापना की गई। नेक्स्ट है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, जिसको इफ्टा कहा जाता है। वो तो नाफ्टा अलग था, यह है इफ्टा। इफ्टा का मतलब होता है यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन। इसकी स्थापना जो दोस्तों स्कॉटहोम में 3 मई 1960 को हुई। तो इफ्टा क्या दोस्तों? इफ्टा यानी कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन की स्थापना स्कॉटहोम में हुई थी। कहाँ हुई थी? स्कॉटहोम में। और इसकी स्थापना 3 मई 1960 को हुई थी। कब हुई थी? 3 मई 1960 को। नेक्स्ट है G8। G8 जो है दोस्तों 8वां सदस्य देश इसका रूस है। कौन है? 8वां सदस्य इसका रूस है। इसकी स्थापना 1975 में हुआ। कब हुआ? 1975 में G8 की स्थापना की गई। इसको न्यूयॉर्क में ही की गई थी। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क में ही की गई थी। जिसका पहला शिखर सम्मेलन फ्रांस में पेरिस के निकट रम्बोनिलेट में नवंबर 1975 को हुआ था। तो यह जो स्थान है दोस्तों, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए इसे हाईलाइट करके दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो G8 की स्थापना अगर की बात कर ले पहले, तो G8 की स्थापना जो है 1975 में की गई। कब की गई? 1975 में G8 की स्थापना की गई। न्यूयॉर्क में ही इसकी स्थापना कर दी गई थी, जिसका पहला शिखर सम्मेलन, ये कि G8 का जो पहला शिखर सम्मेलन है दोस्तों, यह फ्रांस में पेरिस के निकट एक जगह है रम्बोनिलेट। क्या है? रम्बोनिलेट में नवंबर 1975 को किया गया। इसका पहला शिखर सम्मेलन था। नेक्स्ट है D8। G8 अलग था, ये D8 अलग है। D8 जो दोस्तों डेवलपिंग 8 का गठन, इसका D8 का गठन जो है जून 1997 में हुआ। कब हुआ? जून 1997 में D8 की स्थापना को इसकी स्थापना की गई। इसका स्थापना जो है को इस्तुबला में किया गया। कहाँ किया गया? को इस्तांबुल में इसकी स्थापना जो है किया गया। नेक्स्ट है G15 यानी G15। G15 की स्थापना सितंबर 1989 में हुआ। कब हुआ? सितंबर 1989 में। तो याद रखिएगा, G15 की स्थापना कब की गई? सितंबर 1989 में की गई। G15 का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो G15 का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? जिनेवा में। तो दोनों याद रखिएगा। G15 का स्थापना जो है सितंबर 1989 में किया गया और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट है G20। G20 की स्थापना दिसंबर 1999 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? दिसंबर 1999 में G20 की स्थापना की गई और इसकी स्थापना बर्लिन में हुई। कहाँ हुई? बर्लिन में हुई और प्रथम बैठक वाशिंगटन में। तो G20 की स्थापना की अगर बात कर ले तो इसकी स्थापना दिसंबर 1999 में बर्लिन में की गई थी।
कहाँ की गई थी? बर्लिन में। और अगर इसकी प्रथम बैठक की बात करें G20 की, तो G20 की प्रथम बैठक वाशिंगटन में 2008 में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाशिंगटन में 2008 में। G20 वस्तुतः सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वार्षिक बैठक है। तो G20 जो बैठक होती है G20 के, उसमें भाग कौन कौन लेते हैं? तो इसमें वित्त मंत्री, कौन? वित्त मंत्री सभी देशों के तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नर जो है इसमें भाग लेते हैं और उन्हीं के द्वारा वार्षिक बैठक प्रत्येक वर्ष जो है किया जाता है। नेक्स्ट है अंकटाड। अंकटाड क्या है दोस्तों? तो अंकटाड की स्थापना जो दोस्तों 1964 में हुई थी, जिसके प्रतिपादन का श्रेय डॉक्टर राउल प्रेविस को दिया जाता है। किसे? डॉक्टर राउल प्रेविस को इसके प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। इसकी स्थापना जो है 1964 में हुआ। तो अंकटाड की स्थापना कब हुआ? 1964 में। और किसके द्वारा? डॉक्टर राउल प्रेविस के द्वारा। इसका मुख्यालय की अगर बात करें दोस्तों, तो अंकटाड की मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है इब्सा। इब्सा की स्थापना 2003 में की गई। तो इब्सा की स्थापना कब हुआ दोस्तों? 2003 में की गई, जिसके सदस्य देश भारत, ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका हैं। तो इब्सा की स्थापना कब हुई? 2003 में हुई। और इसके सदस्य देश कौन कौन हैं? तो भारत, ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका, ये तीनों जो हैं इसके सदस्य देश हैं। किसके? इब्सा के। नेक्स्ट है आर्थिक संगठन, जिसे कि हम लोग ब्रिक्स बोलते हैं। तो ब्रिक्स की स्थापना जो है दोस्तों 2009 में येकेत्रिनबर्ग यानी कि रूस में की गई, जिसके वर्तमान 5 सदस्य हैं। तो याद रखिएगा, ब्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई। कब हुई? 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों एकातेरिनबर्ग, कहाँ? एकातेरिनबर्ग जो कि रूस में पड़ता है, इसकी स्थापना की गई। इसके वर्तमान में कुल 5 सदस्य देश हैं। कितने? 5 सदस्य देश हैं इसके वर्तमान में। कौन कौन है ब्रिक्स में 5 सदस्य देश? आइए जानते हैं उसके बारे में। तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना एवं दक्षिण अफ्रीका। ये जो ब्रिक्स लिखा हुआ है दोस्तों, इसी से इसके सारे देश आप देख सकते हैं यहाँ से निकल के आ जाता है। वी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। यानी कि ये 5 जो हैं इसके सदस्य देश हैं। और ये ब्रिक्स यानी कि इसी के नाम में ही इसका सारा देशों का नाम छुपा हुआ है। नेक्स्ट है हिमत दक्षेस। क्या है? हिमत दक्षेस, जिसका पूर्व नाम था M7। क्या था? M7 को ही हिमत 6 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिमत 6 बोला जाता है। इसकी स्थापना जो दोस्तों 5 मार्च 1997 को की गई। कब की गई? 5 मार्च 1997 को हिमत 6 की स्थापना की गई, जिसका पूर्व नाम M7 था। इसकी स्थापना 1997 को जो दोस्तों 5 मार्च 1997 को पोर्ट लुई में हुई। कहाँ हुई? पोर्ट लुई, जो कि मॉरिशस में पड़ता है, इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है संघाई 5। क्या है? संघाई 5, जो कि रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एवं किर्गिस्तान का समूह है, जिसका पहला शिखर सम्मेलन 1966 में संघाई में हुआ था, जो कि चाइना में पड़ता है। तो संघाई 5 जो है दोस्तों, इसके कौन कौन से सदस्य देश हैं, किसका किसका ये समूह है? तो संघाई 5 में रूस, चाइना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एवं किर्गिस्तान आते हैं। कौन कौन आते हैं? फिर से रूस, चाइना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो 5 सदस्य देशों का यह समूह है, जिसे कि संघाई 5 के नाम से जाना जाता है। इसका पहला शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो 1966 में हुआ। और कहाँ हुआ? संघाई में हुआ। नेक्स्ट है जून 2001 में 6ठे राष्ट्र उज्बेकिस्तान के शामिल होने में से अब यह संघाई 6 हो गया है। तो पहले इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे संघाई 6 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें अब हाल ही में कौन सा एक शामिल हो गया दोस्तों? तो उज्बेकिस्तान शामिल हो गया। 6ठे राष्ट्र के रूप में उज्बेकिस्तान भी शामिल हो गया है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो इसे आप संघाई 6 बोला जाता है। नेक्स्ट है कोलंबो योजना का प्रारंभ 1950 से हुआ था। तो कोलंबो योजना का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? 1950 से हुआ, जिसका सचिवालय कोलंबो श्रीलंका में ही स्थित है। कहाँ है? इसका सचिवालय कोलंबो श्रीलंका में ही है। नेक्स्ट है मार्कोसुर। मार्कोसुर जनवरी 1994 को प्रभावी हुई थी। तो मार्कोसुर कब प्रभावी हुई? जनवरी 1994 से। नेक्स्ट इस्लामिक सम्मेलन संगठन, जिसे कि OIC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? OIC इस्लामिक सम्मेलन संगठन की स्थापना जो है दोस्तों 1971 में की गई। कब की गई? 1971 में इस्लामिक सम्मेलन संगठन की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय जद्दाद में है। कहाँ है? जद्दाद, जो कि सऊदी अरब में पड़ता है। तथा इसमें कुल सदस्य जो देश है, इसमें कुल 57 सदस्य हैं। कितने? 57 सदस्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लक्जेमबर्ग का व्यापारिक संघ
बेनेलक्स है। क्या है? बेनेलक्स जो है बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग का व्यापारिक संघ है। नेक्स्ट है, और इसकी स्थापना जो है दोस्तों कब की गई? तो 1948 में की गई। तो बेनेलक्स की स्थापना 1948 में हुई। इसके जो व्यापारिक संघ है वह कौन कौन है? तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग है, और इसकी स्थापना 1948 में हुई। इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में ही पड़ता है। नेक्स्ट है गुआम। गुआम का गठन मई 2006 में हुआ था। कब हुआ था? मई 2006 में। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे दोस्तों, सारे को हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के जितने भी वन लाइनर प्रश्न स्पीडी के बुक में दिया गया है, शुरू में जो चैप्टर है वन लाइनर वाला आगे वाला, वो सारा आप लोग को कंप्लीट करवा दिया जाए धीरे धीरे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।